तो हे गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज इस वीडियो हम सी लेटर के ईडियम्स और फ्रेजेस कवर करेंगे। लास्ट के दो वीडियोस में हमने ए और बी के ईडियम्स कवर करे थे। सो डू चेक देम आउट अगर आपने नहीं देखे हैं। और ये जो ईडियम फ्रेजेस है ये एस बी बख्शी बुक से मैं कवर कर रहा हूँ। और ये आपके सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है लाइक डी यू जैट, कैट, आई पी ओ के जितने भी हैं उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है हमारा सी का वो है कैरी मैटर्स विद हाई हैंड। इसका क्या मीनिंग होता है? टू डील विद द पर्सन स्ट्रिक्टली, किसी व्यक्ति से सख्ती से पेश आना। द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री कैरीड मैटर्स विद द हाई एंड एक्सपेल्ड टू वर्कर्स हु वर कॉट डूइंग मिस्टीफ इन द ऑफिस। नंबर फोर्थ देखते हैं, क्लिप वंस विंग्स। इसका मीनिंग है टू वीकन द पावर। माई एल्डर सिस्टर इज वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स। नंबर फिफ्थ, कम होम टू। इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड या समझ में आना। Seema wanted to be a teacher in the college, but soon it came home to her that she was not fit for the job as she was only a graduate. Number six, come to a standstill. Meaning है इसका come to a sudden stop. When we were going to Missouri yesterday, our car came to a standstill right in the middle of the journey. Number seven, come out with flying colors. इसका meaning होता है to come out successfully. The final football match was very crucial, but finally we won and came off with flying colors. नंबर एट, क्रॉस वंस माइंड। इसका मीनिंग होता है टू अकर टू वनसेल्फ, या इजर टर्म से समझाऊं, किसी भी बात का हमारे दिमाग में आना, मतलब एकदम से हमारे माइंड में स्ट्रक करना, कोई किसी भी चीज़ का आना। इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल। नंबर नाइन्थ, क्राई फॉर द मून। इसका मीनिंग होता है टू विश फॉर समथिंग पॉसिबल। द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग टू लैक ऑफ रुपीज इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। नंबर टेंथ, करी फेवर विद। इसका मीनिंग होता है टू विन फेवर ऑफ समबडी। Dina gave a lot of costly presents to her science teacher to curry favor with him. तो नेक्स्ट है हमारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मीनिंग होता है टू स्पीक प्लेनली या खरी खरी बोलना। पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट है कैरी द डे। इसका मतलब होता है टू विन अ विक्ट्री। आफ्टर इनिशियल सेटबैक इंडिया कैरीड द डे इन द टेस्ट मैच। थर्ड, कट अ सॉरी फिगर। इसका मीनिंग होता है टू गिव अ पुअर शो। द स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन द मीटिंग। नंबर फोर्थ, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है रिपेंट। रिपेंट मतलब होता है रिग्रेट या रिमोर्स। केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ड्यूरिंग द एग्जाम्स। सो नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। इसका मीनिंग होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स, मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हमें उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करना। अ वाइज मैन ऑलवेज कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ इफ ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। नंबर सिक्स, कॉल नेम्स। इसका मीनिंग होता है टू अब्यूज। Nita called me names, so she was severely punished by the teacher. Number seven, curtain lecture. Meaning a reproof by a wife to her husband. Reproof होता है डांटना. So my brother never pays any attention to his wife's curtain lecture and does what he thinks. Number eight, chip of the old block. Meaning होता है resembling one's parents in habits. अपने पेरेंट्स से किसी हैबिट का मेल होना. My friend is quite helpful like her father, so she is a chip of the old block. नंबर नाइन्थ है हमारे पास केविन। इसका मीनिंग होता है ईल्ड, और यहाँ पे ईल्ड का मतलब है हार मानना। सो इसे ईल्ड के कोई दूसरे मीनिंग से रेफर मत करना, इसका यहाँ पे मतलब है हार मानना। सेंटेंस है ऑल्दो आवर टीम फॉट ब्रेवली येट हैड टू केव इन बिफोर द सुपीरियर पावर प्ले ऑफ द अपोजिट टीम। नंबर टेंथ है क्लोवन हूफ। इसका मतलब होता है टू सॉरी द एविल इंटेंशन। द चाइनीज शोड द क्लोवन हूफ इन 1962। थ्रोट। इसका मीनिंग होता है टफ। It is very difficult for Indian industry to survive in the teeth of international cutthroat competition. Second है call in question. इसका मीनिंग होता है doubt. You should not in question my honesty. Third है cheek by jowl. इसका मीनिंग होता है close together. In metropolitan cities, it is common that affluence and poverty exist cheek by jowl. Number fourth है come to a pass. इसका मीनिंग होता है a difficult situation. The things have come such a pretty pass that he is financially ruined. नंबर फिफ्थ, क्लोज शेव। इसका मीनिंग होता है अ नैरो एस्केप। एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली इन अ क्राउडेड स्ट्रीट ही हैड अ क्लोज शेव। नंबर सिक्स्थ, कट एंड राइड। इसका मतलब रेडीमेड फॉर्म। देर इज नो कट एंड राइड फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। नंबर सेवेंथ, क्लिंच द इशू। इसका मीनिंग होता है डिसाइड द मैटर।
When he agreed to leave the house for good, it clinched the issue in the favor of his wife. Number 8, carry one's point. इसका मीन होता है to win approval. After heated discussion, he was able to carry his point. Number 9, checkered career, full of मीनिंग होता है full of ups and downs. Politicians generally have politicians have generally checkered career all along. Number 10, cut both ends, मीनिंग होता है argue in favor of both sides. He is ambiguous because he always cuts both ends. नेक्स्ट idiom है हमारा cocksure. इसका मीनिंग होता है very sure and certain. He was so cocksure of his success that he applied for the job before the declaration of the result. Second है cock a snook, मीनिंग है टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट. इम्प्यूडेंट का मतलब होता है नॉट किसी की रिस्पेक्ट ना करना या किसी से रूडली बात करना. और कॉकस स्नूक यहाँ पे ईडियम का मीनिंग है चिढ़ाना. सेंटेंस है शी सो प्राउड ऑफ अ वेल्थ दैट शी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड. थर्ड पे है चैप्टर एंड वर्स. इसका मीनिंग होता है इन फुल डिटेल टू गिव प्रूफ. ही हैज सच अ शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स. फोर्थ है कूल वंस हील्स. इसका मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग. ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. नंबर फिफ्थ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. इसका मीनिंग होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज. लास्ट ईडियम है हमारा जो सी लेटर का, वो है कम इन हैंडी. इसका मीनिंग होता है टू बी यूजफुल. सेंटेंस है टेक सम वुलन क्लोथ्स दे मे कम हैंडी इन शिमला. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. और तब तक के लिए स्टे सेफ. बाय.